नमस्कार साथियों, मैं पंकज आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिलोगिज्म का पार्ट 3, जिसमें हम देखेंगे कथन एवं निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। मैं वही क्वेश्चन उठाया हूं दोस्तों, जो क्वेश्चन या तो एग्जाम में आए हुए हैं या तो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे सिलोगिज्म का पार्ट 3, जिसमें हम कथन एवं निष्कर्ष के कुछ क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक जरूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। और आज हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि यदि आपने पहला और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको करने के बाद हमारे पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है समझने के लिए। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन की क्या करते हैं दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ क्वेश्चंस। दूसरा क्वेश्चन, पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या दिया हुआ है? कुछ तालाब पुल हैं। दूसरा कथन दिया हुआ है कुछ कुएं तालाब हैं। तो जैसा कह रहा है दोस्तों, वैसा आप वेन डायग्राम बना लीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों? कुछ तालाब पुल हैं, ये हो गया तालाब, और इनमें से कुछ तालाब क्या है दोस्तों, पुल। आप ऐसे बनाओगे। आगे क्या कह रहा है? कुछ कुएं तालाब हैं। कुछ कुएं क्या है? तालाब। तालाब वाला ये है, तो कुछ कुएं क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये तालाब हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? यदि आप दूसरा डायग्राम बनाना चाहो तो, हालांकि पहला सही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा बनाना चाहो तो आप ऐसे बनाओगे, है ना दोस्तों। ये हो जाएगा कुछ कुएं क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये तालाब हो जाएंगे। ये कुछ कुएं क्या हो जाएंगे, तालाब। फिर क्या कह रहा है? कुछ तालाब पुल हैं। ये तालाब वाला जो है कुएं में भी मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कथन में मना नहीं किया है। कथन में मना करेगा तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कथन में मना नहीं किया, इसलिए हम दूसरा डायग्राम भी ऐसा बना सकते हैं। देखते हैं पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है। कुछ तालाब कुएं नहीं है। कुछ तालाब कुएं नहीं हैं। आप देख रहे हो दोस्तों, कथन में स्पष्ट रूप से बोला है कुछ कुएं तालाब हैं। निगेटिव कह रहा है कुछ तालाब कुएं नहीं हैं। इसमें भी देख रहे हो कुछ तालाब कुएं नहीं है, ऐसा कह रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा देखते हैं दोस्तों, कुछ कुएं पुल हैं। देखो दोस्तों, कुआं ये है और पुल ये है, तो क्या कुआं और पुल में कोई कनेक्शन है? नहीं है। इसका मतलब जो आप कह रहे हो कुछ कुएं पुल है, वो क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा क्या है? सभी पुल कुएं हैं। सभी पुल क्या है? कुएं हैं। पुल और कुएं में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। हो भी सकता है पुल कुआं में कनेक्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं है, इसलिए जो कह रहा है ये सभी पुल कुएं हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए आगे चले, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कथन में? कुछ मशीनें पतंग हैं, कोई भी मशीन कबूतर नहीं है। क्या कह रहा है? कुछ मशीनें, तो ये मैंने बना लिया दोस्तों मशीनें। कुछ मशीनें क्या है? पतंग। तो इसमें से कुछ मशीन क्या होगा दोस्तों, पतंग। फिर कह रहा है कोई भी मशीन कबूतर नहीं है। तो मशीन और किसको मना किया दोस्तों, कबूतर को। कोई भी मशीन कबूतर नहीं है, इसलिए मैंने मशीन कबूतर को दूर बना दिया, क्रॉस कर दिया। इसका मतलब इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहां तक। निष्कर्ष चेक कर लें। पहला निष्कर्ष क्या है? कुछ मशीनें कबूतर हैं। कुछ मशीनें क्या हैं? कबूतर। जब मशीन और कबूतर को मना कर दिया गया, तो आप क्यों बोल रहे हो कुछ मशीनें कबूतर हैं? गलत होगा ये, है ना। दूसरा क्या कह रहा है? सभी पतंग कबूतर हैं। क्या कह रहा है दोस्तों? सभी पतंग कबूतर हैं। देखो दोस्तों, पतंग और कबूतर में कोई कनेक्शन दिख रहा है? नहीं। कबूतर यहाँ पे है और पतंग यहाँ पे, तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये कह रहा है सभी पतंग कबूतर है, कुछ आप कह नहीं सकते हो, तो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, गलत हो जाएगा ये। क्लियर है दोस्तों? सभी पतंग कबूतर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हमें इसके बारे में नहीं पता, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको गलत कर दिया। अगला देखें, कुछ पतंग कबूतर नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों? कुछ पतंग कबूतर नहीं है। आप देख रहे हो दोस्तों, ये वाला पार्ट पतंग है। ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है, जो मैंने शेड कर दिया है, वो पतंग है दोस्तों। क्या आपको दिख रहा है? ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये पतंग भी है और मशीन भी है। दोस्तों, यदि मशीन को मना कर दिया यहाँ से कि मशीन कबूतर में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप देख रहे हो इतना जो पतंग वाला पार्ट है, ये भी आ जाएगा। तो ये पतंग भी कबूतर होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब जो कह रहा है ना दोस्तों, कुछ पतंग कबूतर नहीं है, तो आप देख रहे हो ये वाला पतंग जो है कबूतर नहीं है ना, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि पूरे मशीन को मना कर दिया है। पूरे मशीन को मना कर दिया, थोड़ा पतंग भी आ जाएगा, तो थोड़ा
पतंग जो है, इसका मतलब कुछ पतंग भी कबूतर नहीं होंगे। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। इसका मतलब इसमें केवल तीसरा अनुसरण करता है। क्लियर है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हमने क्या देखा था, कोई अनुसरण नहीं करता है ना, इसमें सारे के सारे क्या थे, गलत। और इसमें हमने क्या देखा दोस्तों, केवल तीसरा अनुसरण करता है। क्लियर है दोस्तों। आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा हो, मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूं। अभी आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कथन क्या लिखा है दोस्तों। कथन है कोई बोतल कलम नहीं है। कोई बोतल कलम नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया बोतल। और यदि मैं यहां पे बना दूं कलम, तो बोतल और कलम में कोई कनेक्शन नहीं है। अगला क्या कह रहा है, सभी जग बोतल हैं। सभी जग क्या है, बोतल है। इसका मतलब जग जो है ना बोतल के अंदर आएगा, क्योंकि कथन में ये कह रहा है कि सभी जग क्या हैं, बोतल हैं। क्लियर है दोस्तों यहां तक। चलिए निष्कर्ष चेक कर लें। चलिए करते हैं निष्कर्ष चेक। कुछ जग कलम है, कुछ जग क्या है दोस्तों, कलम है। तो आप देख रहे हो दोस्तों, कलम और बोतल को जब मना कर दिया गया, किसको किसको मना कर दिया, यहां से कलम और बोतल को मना कर दिया, तो कलम का जग के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या कह रहा है, कुछ जग क्या है, कलम है। गलत कह रहा है। ये जो जग है ये कभी कलम हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलम को बोतल से मना कर दिया है। ठीक, अगला देखते हैं, कोई जग कलम नहीं है। कोई जग कलम नहीं है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जब बोतल और कलम में कोई कनेक्शन नहीं है, तो जो बोतल के अंदर जग है ना, उसका भी कलम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब कोई जग कलम नहीं है, ये बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, कुछ बोतल जग हैं। कुछ बोतल क्या है, जग हैं। ये हो गया बोतल, ये हो गया जग। तो जब बाहर से अंदर आओगे तो कुछ वाला सही होगा। कुछ बोतल जग हैं, बिल्कुल है। तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बाकी क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। बाकी क्या हो जाएंगे, गलत। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कथन दिया हुआ है। कथन क्या दिया है दोस्तों, कुछ कार बस हैं। पहला कथन क्या है, कुछ कार बस हैं। अगला है कुछ बस ट्रक हैं, कुछ ट्रक स्कूटर हैं। बना लीजिए, जैसा कह रहा है ऐसा है ना। कुछ कार क्या हैं, बस हैं। यदि ये मैंने बना लिया कार, तो इनमें से कुछ कार क्या हो जाएंगे दोस्तों, बस। अगला कह रहा है कुछ बस ट्रक हैं। कुछ बस क्या होगा दोस्तों, ट्रक। कुछ ट्रक स्कूटर हैं। कुछ ट्रक क्या हैं, स्कूटर हैं। और कैसे बना सकते हो दोस्तों इसको ऐसे बना सकते हो आप, कुछ कार बस हैं, फिर क्या कह रहा है, कुछ बस ट्रक हैं। कुछ बस क्या है, ट्रक हैं। तो हो सकता है ट्रक जो है कार में भी मिले, तो हो गया कुछ बस ट्रक हैं। आगे कह रहा है कुछ ट्रक स्कूटर हैं। ये ट्रक है ना, ये वाला पार्ट ट्रक है, ये वाला पार्ट है ना। इनमें से कुछ ट्रक क्या है, स्कूटर। तो हो सकता है इसमें भी मिले। कुछ ट्रक क्या हो गया, स्कूटर। क्लियर है दोस्तों। तो आप दो तरह से इसका बना सकते हो। हालांकि आपको एग्जाम में एक से ही सॉल्व हो जाएगा। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो एक से सॉल्व कर लोगे, प्रैक्टिस नहीं है ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब चेक करते हैं हम इसमें निष्कर्ष। पहला क्या है, कुछ कार स्कूटर हैं। क्या कह रहा है, कुछ कार स्कूटर हैं। देखो कार और स्कूटर में कोई संबंध दिख रहा है यहाँ पे, नहीं नहीं दिख रहा है ना। कुछ कार स्कूटर हैं, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कार और स्कूटर में कोई संबंध ही नहीं है। ये कार यहाँ पे, स्कूटर यहाँ पे दूर है। एक जगह गलत हुआ तो आप सीधे गलत कर दो। हालांकि यहाँ पे कार और स्कूटर में संबंध दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो गलत हो रहा है ना। एक जगह गलत मतलब गलत। अगला है कुछ ट्रक बस हैं। कुछ ट्रक बस हैं, तो आप देख रहे हो ट्रक और बस में कनेक्शन है थोड़ा सा। इसका मतलब कुछ ट्रक बस हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। अगला क्या है, कुछ स्कूटर बस हैं। ये होगा दोस्तों स्कूटर, और ये हो गया बस। तो बस यहाँ पे है, स्कूटर यहाँ पे है, दूर दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है। जबकि कह रहा है कुछ स्कूटर बस हैं, जब कोई कनेक्शन नहीं है तो कैसे होगा, गलत हो जाएगा ये भी।
अगला देखते हैं, सभी स्कूटर ट्रक हैं। स्कूटर यहाँ पे है, आप देख रहे हो स्कूटर यहाँ पे है और ट्रक यहाँ पे है ऐसे, तो क्या यहाँ पे आप खुद देख रहे हो क्या सभी स्कूटर ट्रक हो रहे हैं? क्या सभी स्कूटर ट्रक हो रहे हैं? नहीं हो रहा है ना। कुछ स्कूटर यहाँ पे ट्रक हैं, लेकिन क्या सभी स्कूटर ट्रक हैं? नहीं है। एक में भी गलत हुआ, मतलब ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। क्लियर है साथियों? आगे चले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कथन क्या है? कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। कोई भी उद्यान क्या नहीं दोस्तों? पार्क नहीं है। इसका मतलब उद्यान और पार्क में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उद्यान और पार्क को मना कर दिया है। कोई भी उद्यान पार्क नहीं है। अगला क्या कह रहा है? कुछ उद्यान विद्यालय हैं। ये जो उद्यान दिख रहा है दोस्तों, आप इनमें से कुछ उद्यान क्या है? विद्यालय हैं। तो विद्यालय लिख दीजिए आप। क्लियर है दोस्तों यहां तक? चलिए अब हम चेक कर लेते हैं क्या निष्कर्ष। कोई पार्क उद्यान नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या है? कोई पार्क उद्यान नहीं है। इसका मतलब पार्क और उद्यान में कोई कनेक्शन नहीं है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कोई पार्क उद्यान है क्या? नहीं है, क्योंकि मना कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? सही। कोई पार्क उद्यान नहीं है, सही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पार्क और उद्यान में कोई कनेक्शन नहीं है। अगला देखें, कुछ विद्यालय उद्यान है। कुछ विद्यालय क्या है? उद्यान है। तो आप भी देख रहे हो यहाँ पे ये वाला विद्यालय हो गया, ये वाला उद्यान हो गया। तो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट विद्यालय भी है और उद्यान भी है। इसका मतलब कुछ विद्यालय उद्यान है। तो दूसरा भी क्या हो गया? सही। तीसरा में आते हैं, कुछ पार्क उद्यान हैं। कुछ पार्क उद्यान हैं। अब कथन में ही मना कर दिया है कि पार्क उद्यान नहीं है, उद्यान और पार्क में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कुछ पार्क उद्यान है? ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला सही दूसरा सही, इसका मतलब पहला और दूसरा निष्कर्ष जो है अनुसरण करते हैं। क्लियर है दोस्तों? इसमें समझ में आ गई चीजें आपको? दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए, यदि आपने पहला और दूसरा लेक्चर देखा होगा तो आपको चीजें समझ में आ रही है। पहला और दूसरे लेक्चर में मैंने एकदम डिटेल से समझाया आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में गया हूं। यदि आपने दूसरा लेक्चर नहीं देखा, दूसरा लेक्चर जरूर देखिए आप। दूसरा लेक्चर जो है वो 1 घंटे का है, लगभग जो है 1 घंटे का है। पहला लेक्चर भी 40 से 50 मिनट के आसपास का है। तो एकदम डिटेल में मैंने जो है बताया हुआ है। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर दोनों आप देख लीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको बहुत कम समझ में आएगा। ठीक है, चलें आगे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इसको मैं थोड़ा नीचे ले आता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। क्या दिया हुआ है कथन? सभी चित्रकार गायक हैं। सभी चित्रकार क्या हैं दोस्तों? गायक हैं। अगला है, कुछ गायक कवि हैं। इसके बाद आपको निष्कर्ष बताना है। तो पहले हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। सभी चित्रकार क्या हैं? गायक। ही मैंने बना दिया चित्रकार। अब इस सभी चित्रकार क्या हैं भाई? गायक हैं। बना दो गायक सभी चित्रकार को, है ना। अगला क्या कह रहा है? कुछ गायक कवि हैं। कुछ गायक क्या हैं? कवि हैं। ये गायक वाला है ना, ये वाला। तो इनमें से कुछ गायक क्या हैं दोस्तों? कवि हैं। क्या हैं? कवि हैं। एक चीज का ध्यान रखना मेरे साथियों, यहाँ पे आप क्या ध्यान रखना है आपको? देखो, कवि वाला पार्ट जो है गायक को टच कर रहा है, क्योंकि कह रहा है कुछ गायक क्या है? कवि हैं। हो सकता है यदि मैं कवि को और दूसरे तरीके से बनाऊं तो हो सकता है कवि वाला पार्ट अंदर जो है चित्रकार को भी टच करे। ठीक है, ये दूसरा डायग्राम बनाओगे ना तो हो सकता है जो कवि वाला जो पार्ट है ना, किसको टच करे? चित्रकार को। क्लियर है ना यहाँ तक? यदि आपने चीजें देखी होंगी ना पहले वाली, तो आपको सब चीज यहाँ पे समझ में आ रही होगी। नहीं देखा होगा तो नहीं आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला क्या है? कुछ चित्रकार कवि हैं। देखो दोस्तों, ये चित्रकार वाला पार्ट है
ये कवि वाला पार्ट है। तो आप देख रहे हो क्या चित्रकार और कवि में कोई कनेक्शन है? नहीं है। ये कवि चित्रकार दूर दूर हैं, तो क्या कुछ चित्रकार कवि होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? गलत। भले ही यहाँ पे कवि चित्रकार हो रहे हों, दूसरे में भले ही हो रहे हों कवि चित्रकार, लेकिन पहले में तो नहीं हो रहे ना। एक जगह गलत, मतलब गलत। दूसरा क्या है दोस्तों? सभी चित्रकार कवि हैं। सभी चित्रकार क्या है? कवि हैं। भाई चित्रकार और कवि के बारे में यहाँ पे हमको कनेक्शन ही नहीं पता, तो क्या हम कुछ कह सकते हैं? नहीं, हम नहीं कह सकते कि सभी चित्रकार कवि हैं। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? और आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे चित्रकार और कवि में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि सभी चित्रकार कवि हैं। ठीक है ना? तो दोनों गलत हो जाएगा इसमें। इसका मतलब कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है? क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अगले क्वेश्चन पे चले हम। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं दोस्तों? चलिए मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन ला रहा हूं देख दोस्तों। ठीक है, बस आप एक सेकेंड वेट करिए। थोड़ा क्या है, एडिटिंग में जो है ना प्रॉब्लम हो गई एक। क्या है, मैं पूरा एडिट नहीं कर पाया क्वेश्चंस को। खैर कोई दिक्कत नहीं, अब आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए जल्दी से जल्दी कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्या अगला क्वेश्चन? कथन क्या दिया हुआ है? सभी शिक्षक छात्र हैं और सभी छात्र क्या हैं? प्रोफेसर हैं। इसका आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो बना लीजिए। सभी शिक्षक क्या हैं? छात्र हैं। ये मैंने बना दिया शिक्षक, और सभी शिक्षक क्या हैं दोस्तों? छात्र। सभी शिक्षक छात्र बन गए। अगला कह रहा है सभी छात्र प्रोफेसर हैं। ये जितने भी छात्र हैं, ये सभी छात्र क्या हैं दोस्तों? प्रोफेसर हैं। क्लियर? चलो अब देख लो, चेक कर लो निष्कर्ष आप। पहला निष्कर्ष क्या है? सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं। तो देखो यहाँ पे शिक्षक हैं, यहाँ पे प्रोफेसर हैं, तो सभी शिक्षक प्रोफेसर हो रहे हैं। क्योंकि आप अंदर से बाहर जाओगे तो सभी वाला सही होगा। तो सभी शिक्षक प्रोफेसर हैं, बिल्कुल क्या है ये? सही है। दूसरा देखते हैं, सभी प्रोफेसर शिक्षक हैं। सभी प्रोफेसर क्या हैं? शिक्षक। तो जब बाहर से अंदर आओगे ना तो सभी वाला गलत होगा। तो देखो कह रहा है सभी प्रोफेसर शिक्षक हैं। सभी प्रोफेसर शिक्षक क्या हो जाएगा? गलत। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत, क्योंकि जब आप बाहर से अंदर आओगे तो सभी वाला क्या होगा? गलत। ध्यान रखना, जब आप बाहर से अंदर आते हो तो कुछ वाला सही होता है, सभी वाला क्या होता है? गलत। संभावना वाली बात अलग है ना, संभावना वाली बात यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ दोस्तों? कथन में सभी मेमने खरगोश हैं। सभी मेमने क्या हैं? खरगोश। ये मैंने बना दिया मेमने, और ये सभी मेमने क्या हैं? खरगोश हैं। अगला क्या कह रहा है? कुछ साइकिल मेमने नहीं है। कुछ साइकिल क्या नहीं है दोस्तों? मेमने नहीं है। तो ये मान लो मैंने बना दिया साइकिल। क्या बना दिया दोस्तों मैंने? साइकिल। और ये मैंने बना दिया मेमना। मेमना से इसको टच कर दिया। अब देखना यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ ना। ठीक, क्या कह रहा है अगला? कुछ साइकिल मेमने नहीं है। सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ साइकिल क्या नहीं है? मेमने। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है साइकिल का, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो ब्लैक कर रहा हूं, ये वाला पार्ट जो साइकिल का है, मेमना नहीं है। क्योंकि यही तो कह रहा है, कुछ साइकिल मेमने नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या है? सभी साइकिल खरगोश हैं। देखो दोस्तों, साइकिल और खरगोश में कुछ दिख रहा है आपको? देखो साइकिल यहाँ पे है, खरगोश यहाँ पे है। हो सकता है हालांकि साइकिल यहाँ पे आ जाए, ठीक है, लेकिन हमें निश्चित रूप से नहीं पता है कि सभी साइकिल खरगोश हैं। आप कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते हो। भाई साइकिल यहाँ पे है, खरगोश यहाँ पे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप नहीं कह सकते कि सभी साइकिल खरगोश है। क्या हो जाएगा ये? गलत। भाई साइकिल यहाँ पे, खरगोश यहाँ पे, दूर दूर है। इसका मतलब स्पष्ट है, साइकिल और खरगोश में हमें रिलेशन नहीं पता। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हमें यदि निश्चित रूप से नहीं पता है तो आप उसको क्या कर दोगे? गलत कर दोगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कुछ साइकिल खरगोश हैं। कुछ साइकिल क्या है? खरगोश। फिर से वही बात दोस्तों, यहाँ पे साइकिल है और यहाँ पे क्या है? खरगोश है। आप नहीं कह सकते हो कि साइकिल खरगोश हैं, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि साइकिल खरगोश नहीं है। कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम निश्चित नहीं है यहाँ पे। जब निश्चित नहीं हो तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कुछ साइकिल खरगोश हैं, ये भी क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलें अब हम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला कथन दिया हुआ है सभी कपड़े बेटे हैं। ये मैंने बना दिया कपड़े, और ये सभी कपड़े क्या हैं दोस्तों? बेटे। अगला है कुछ कागज कपड़े हैं। देखो दोस्तों, कपड़े ये है ना, और इनमें से कुछ कागज, ये वाला पार्ट है ना, इनमें से कुछ कागज क्या हो गए दोस्तों? कपड़े हो गए। क्लियर है दोस्तों? चलिए, इसको आप और कैसे बना सकते हो साथियों? इसको आप कैसे बना सकते हो, बता सकते हो? मैं नीचे बना रहा हूं। सभी कपड़े क्या हैं दोस्तों? बेटे हैं। सभी कपड़े क्या हो गए? बेटे हो गए। फिर कह रहा है कुछ कागज कपड़े हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कागज कपड़े हैं। मैंने कागज को अंदर बना दिया। जरूरी नहीं है कागज अंदर हो सकता है कागज बाहर से भी आया हो। ये दोस्तों हो रहा है ना, कुछ कागज कपड़े, ये देखो कुछ कागज क्या है? कपड़े हैं। हो सकता है कागज वाला पार्ट बाहर निकला हो, ये देखो बाहर निकला हुआ है इसमें। हो सकता है कागज वाला पार्ट बेटे के कहाँ हो? अंदर हो। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं हम निष्कर्ष इसमें। पहला निष्कर्ष क्या है? सभी कागज मोटे हैं। सभी कागज क्या हैं? मोटे हैं। मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों निष्कर्ष हालांकि थोड़ा गलत है, लेकिन चलो देखो समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्या है निष्कर्ष दोस्तों? सभी कागज मोटे हैं। तो देखो दोस्तों, आप ध्यान से देखो, मोटे की क्या बात कहीं पे कथन में हुई है? आप दोनों कथन में देखोगे तो मोटे की कहीं पर चर्चा है? नहीं है। लेकिन पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी कागज कागज मोटे हैं। मोटे की हमने कथन में बात ही नहीं की है, तो आप आंख मूंद के इसको गलत कर दोगे, क्योंकि ये मोटा शब्द है ही नहीं कथन में। क्लियर है? समझ गए इतनी सी बात? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? कुछ बेटे कागज हैं। क्या दोस्तों? कुछ बेटे कागज हैं। तो देख लीजिए, क्या कुछ बेटे कागज हो रहे हैं? यहां से आओगे तो कुछ बेटे कागज हो रहे हैं, बाहर से अंदर आओगे तो कुछ वाला सही होगा, कुछ बेटे कागज हैं। इसमें देख लो दोस्तों, ये बेटा वाला पार्ट है, ये कागज वाला पार्ट है। इसमें भी देख रहे हो कुछ बेटे कागज हो रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही। इसका मतलब इसमें केवल दूसरा अनुसरण करता है। कौन सा दोस्तों? केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, और बाकी चीज जो है इसमें अनुसरण नहीं करते। क्लियर है दोस्तों यहां तक? 11वां नंबर देखें, 11वां नहीं सॉरी 10वां क्वेश्चन है अगला, है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कथन में? पहला कथन है सभी बोतल लोहा है। सभी बोतल क्या है? लोहा। दोस्तों ये मैंने बना दिया बोतल, और सभी बोतल क्या है? लोहा। अगला है कुछ बोतल कागज है। ये जो बोतल दिख रहा है इनमें से कुछ बोतल क्या है? कागज। देखो मैं अगला इसमें नहीं बनाऊंगा दोस्तों, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कागज अंदर ही हो सकता है कागज बाहर भी हो। ठीक है, मैं 2 डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप समझ लो ऐसे। भाई देखो क्या कह रहा है, कुछ बोतल क्या है? कागज हैं। जरूरी थोड़ी है कागज लोहा के अंदर ही हो सकता है कागज बाहर निकला हो ऐसे, है ना। ठीक, निष्कर्ष देखिए, कुछ लोहा कागज हैं। कुछ लोहा क्या है? कागज। ये हो गया दोस्तों आपका कागज, ये हो गया आपका लोहा। तो आप बाहर से अंदर आओगे तो कुछ लोहा कागज है, बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। पहला सही हो गया। दूसरा है कुछ कागज लोहा है। ये हो गया कागज, ये हो गया लोहा। तो इसमें भी आप देख रहे हो कुछ कागज लोहा हो रहे हैं, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? सही। इजी क्वेश्चन था ये। ठीक, आगे चलें दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं हम दोस्तों। अगला क्या दिया हुआ आपके सामने कथन में? अगला दिया हुआ है कुछ कलम रबड़ हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? कुछ कलम बेटियां हैं। इसके बाद निष्कर्ष क्या है दोस्तों? कुछ बेटियां रबड़ हैं और सभी कलम रबड़ हैं। बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? गलत तो नहीं कर रहे हो ना? सही करना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसको भी हम। कुछ कलम रबड़ हैं, ये मैंने बना दिया क्या? कलम। कुछ कलम क्या है? रबड़ हैं। आगे क्या कह रहा है? कुछ कलम बेटियां हैं। कलम ये है ना, तो इनमें से कुछ कलम क्या है दोस्तों? बेटियां हैं। क्या है? बेटियां। इसको और आप दूसरे तरीके से कैसे बना सकते थे? इसको ऐसे बना सकते थे आप, कुछ कलम क्या है? रबड़। कुछ कलम क्या हो गए यहाँ पे? रबड़ हो गए। आगे कह रहा है कुछ कलम बेटियां हैं। देखो दोस्तों, कलम को बोल रहा है ना बेटी,
हो सकता है ये बेटियां वाला पार्ट रबड़ में भी जाके मिल जाए। कुछ कलम क्या हो गए, बेटियां। हमारा कथन बस गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हम निष्कर्ष चेक कर लें दोस्तों। चलिए चेक कर लेते हैं हम निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ बेटियां रबड़ हैं। तो देखो दोस्तों, पहले में ही देखो आप पहले में ही देखो और बताओ क्या कुछ बेटियां रबड़ हो रही हैं। देखो बेटियां यहाँ पे हैं, रबड़ यहाँ पे है। भाई बेटी और रबड़ में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ बेटियां रबड़ हैं। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। ठीक, अगला देखते हैं क्या कह रहा है, सभी कलम रबड़ हैं। सभी कलम रबड़ हैं। देखो सभी कलम रबड़ ना तो इसमें हो रहे हैं और सभी कलम रबड़ इसमें भी नहीं हो रहे, दोनों जगह गलत हो रहे हैं। एक जगह भी गलत मतलब क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सभी का। तो आज आपने जितना क्वेश्चन किया दोस्तों वो सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। 2-4 क्वेश्चन मैंने जो है प्रैक्टिस सेट से उठाया हुआ है ना, उसी टाइप का पैटर्न क्वेश्चन मैंने उठाया है। तो कथन निष्कर्ष के मैंने काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक दिन में रीजनिंग के कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व जरूर करिए दोस्तों। आप 30 क्वेश्चन जो है 10-10 क्वेश्चन जो है आप प्रत्येक चैप्टर से लीजिए, सॉल्व करिए। इसी प्रकार मैथ में आप 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करिए, 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, और यदि आपने कथन निष्कर्ष का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट जो है वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, आप पहला पार्ट आप जाके देख लो, सेकंड पार्ट देख लो, इसके बाद तीसरा पार्ट देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पीड से पढ़ाया हूँ मैं। यदि आप एक पार्ट देख के आ जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, है ना। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।